हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे जेंकिन्स CI/CD पार्ट 2 के बारे में। प्रीवियस रिकॉर्डिंग में देखा होगा कैसे हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और साथ में सारा कुछ उसका बेस जो पैकेजेस थे वो सारे के सारे हमने इंस्टॉल कर दिए थे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसके प्लगइन्स टूल्स वगैरह इंस्टॉल करना है, कैसे बेस पाइपलाइन क्रिएट करना है। ऑलराइट, तो लेट अस क्विकली डू इट नाउ। तो चलते हैं। मैंने पहले से ही GUI ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट फॉलो करते हैं। तो गो टू द मैनेज जेंकिन्स एंड प्लगइन। मैंने वैसे इंस्टॉल कर दिए यहाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, वॉक थ्रू करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है मैनेज जेंकिन्स पे और आपको जाना है प्लगइन्स पे। राइट, प्लगइन में जाने के बाद आपको ये सारे प्लगइन्स सर्च करने हैं। अगर पहले आप इंस्टॉल्ड वाले में देख लो कि वहाँ पे इंस्टॉल्ड है या नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे में भी इंस्टॉल था, तो देखो ये सारा इंस्टॉल्ड है सारा। एक बार वेरीफाई कर लो आप, ये भी वेरीफाई कर लो प्लगइन इंस्टॉल्ड है। गिटहब का प्लगइन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। भी गिटहब का प्लगइन इंस्टॉल्ड है। के बाद सोर्स का ये भी आप ट्राई कर लो, इंस्टॉल्ड है। ये सारे के सारे प्लगइन इंस्टॉल्ड थे, मैंने करा नहीं, आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। वैसे अगर यहाँ पर ना मिले तो अवेलेबल प्लगइन से आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ सर्च करना तो मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिला तो इसका मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। राइट, इस तरीके से आपको लेना। उसके बाद इंस्टॉल गिट एंड टेराफॉर्म। इंस्टॉल गिट yes and terraform from Linux machine. So let us go to the Linux machine. Let us install this. ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, कि टाइम बचाने के लिए इंस्टॉल कर दिया था, टाइम ना लगे। अदरवाइज आपको इंस्टॉल करना है। रीजन की बैकएंड में जेंकिन्स यूज़ करता है, तो ये रेपो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ऑलरेडी एडेड है। लाइन में है, अलग लाइन नहीं है। उसके बाद यहाँ से आपको टेराफॉर्म इंस्टॉल कर ले। ये तो मैंने AWS CLI इसलिए कर दिया कि अगले सेशन में CLI की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो भी वो भी इसी में इंस्टॉल कर दे। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ऑलराइट, तो ये सारा का सारा पैकेज आपको इंस्टॉल करके रखना है। गो टू गिटहब एंड क्रिएट रेपो। आपको क्या करना है, तो गिटहब पे जाना है, यहाँ पे एक रेपो करना है। मैंने एक रेपो क्रिएट किया हुआ है, फिर से रेपो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे रेपो जेंकिन्स। ऑलराइट, इस नाम से कुछ भी आप नाम दे दो, कि आपका लोकल जेंकिन्स है, तो कोई भी इसको पब्लिक में ही रखना है, प्राइवेट नहीं बनाना है। अदरवाइज कंपनी में यहाँ प्राइवेट में करते क्रिएट कर लेना। जेंकिन्स करके ध्यान रखना है कि जेंकिन्स करके आपने रेपो क्रिएट किया। अब क्या करना है, यहाँ जाना है आपको, बैश में जाना है, VS कोड ओपन करना है। कहीं से भी आप जा करके जहाँ भी आप इसको जहाँ भी क्लोन करना चाहो वहाँ क्लोन कर लो। यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर करके डायरेक्टरी बनाया हुआ है, यहीं पे आपको मैं कर रहा हूँ, तो आप भी जहाँ करना चाहो वहाँ कर लो गिट क्लोन। और यहाँ जाने के बाद ये रेप कॉपी करना है, पेस्ट करना है। आपका हो गया, लेकिन एम्प्टी है, दिखा रहा है एम्प्टी है, कोई बात नहीं। जेंकिन्स ने रेपो डाउनलोड कर लिया। यहाँ से आपको ये फोल्डर ओपन करना है। राइट, तो सॉफ्टवेयर में जाना है और ये फोल्डर ओपन कर लें। ऑलराइट, और यहाँ जाने के बाद वो फिर से क्या करना है, नया टर्मिनल ओपन कर।
ये सारा मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, राइट? राइट, तो आप मेन में आ गए। तो यहाँ पे आप कोई सी भी आप कोड प्रिपेयर कर लो। मैंने ये एक ही फाइल में अभी टेस्ट करना है, राइट? ये पूरा का पूरा कॉपी करना है। तो यहाँ एक फाइल नहीं है, VPC.pf, वैसे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखाता हूँ एक बार। तो प्रोवाइडर आपने बता दिया, वैसे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, अगले सीरीज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगले रिकॉर्डिंग में, लेकिन फिर भी कमिट करके मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे। तो एक आप VPC बना रहे हो जिसका नाम आपने रख दिया VPC, जेंकिंस VPC। यहाँ जाने के बाद गिट स्टेटस चेक कर लो आप, गिट ऐड, गिट कमिट, पीसी, गिट पुश, दिखाने के लिए कि ये जो आपने फाइल बनाई है वो आपके रेपो में पुश हुई या नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आपने जेंकिंस करके रेपो बनाई है, देखो आपकी फाइल आ गई। आप देखना चाहो तो कोड भी देख सकते हो, राइट? इस तरीके से आप पुश कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया। तो इन जेंकिंस अब जाना है पाइपलाइन क्रिएट करना है। वैसे इसकी अभी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ पुश करना था, तो ब्लैंक पड़ा। तो जेंकिंस में अगेन आपके यूआई में जाना है और डैशबोर्ड पे जाना है। अब आपको एक फ्रेश पहले पाइपलाइन टेस्ट करना है। यहाँ पे डैशबोर्ड, न्यू आइटम, आप टेराफॉर्म टेस्ट कर लो, कुछ भी नाम रखना चाहो रख लो। उसके बाद सिलेक्ट पाइपलाइन, क्लिक ओके, पाइपलाइन सेलेक्ट करना, ओके। उसके बाद ये करने के बाद क्या करना है, ये हो गया। स्क्रॉल डाउन टू पाइपलाइन डेफिनेशन, तो नीचे जाना है डेफिनेशन वाले, इस वाले पे, यहाँ पे। तो अभी कुछ नहीं करना, जस्ट अभी तो आपको टेस्ट करना है, राइट? तो ये वाली चीज़ टेस्ट डाल देनी है उसमें, टेस्ट करने के लिए। हाँ, चल रहा है नहीं चल रहा है? उसके बाद ये आपने टेस्ट कर दिया, यूज पाइपलाइन स्क्रिप्ट, पाइपलाइन स्क्रिप्ट हमने चूज किया है डेफिनेशन में, ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ सेव करना है और बिल्ड पे क्लिक करना है, सेव करना है। अभी जस्ट हम पाइपलाइन बना रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा पाइपलाइन सक्सेसफुल हुआ है नहीं। उसके बाद बिल्ड पे क्लिक करना है। तो बिल्ड पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ बिल्ड बनने लग गया। अभी तो जस्ट पाइपलाइन की बिल्ड बनेगी, देखना है कि आपकी पाइपलाइन सक्सेसफुल है नहीं है, ओके है नहीं है। ये आपका पाइपलाइन सक्सेसफुल हो गया, पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर एबल टू क्रिएट अ पाइपलाइन, इट इज़ ब्लैंक पाइपलाइन बट फाइन, कोई रिसोर्स नहीं आपने क्रिएट किया, लेकिन आपने कर दिया। तो इफ़ आउटपुट इज़ ओके सक्सेसफुल, देन योर टेस्ट पाइपलाइन इज़ राइट गाइस। तो यहाँ पे छोटा सा सीरीज, छोटा सा रिकॉर्डिंग कर रहा था, रीजन कि इसके बाद जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और वो ये पार्ट उसके साथ मर्ज करना नहीं चाह रहा था। तो आपको ये सब आ गया कि कैसे आपको उसके जो डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स हैं कैसे इंस्टॉल करना है, एडिशनल पैकेजेस चाहिए कैसे इंस्टॉल करना है, एक फ्रेश पाइपलाइन कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको चेक करना है कि आपका पाइपलाइन ओके या नहीं है, राइट? कैसे आपको क्लोन बना करके कोड को पुश करना है। तो ये वाला पार्ट था जो कि कवर हो गया। अगले रिकॉर्डिंग में तो वो थोड़ा बड़ा होगा, वही एक्चुअल पाइपलाइन क्रिएट करेंगे थ्रू टेराफॉर्म, और टेराफॉर्म के थ्रू रिसोर्स भी क्रिएट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, ये तो ग्राफिकली मैंने दिखा दिया। वो ग्रूवी
स्क्रिप्ट के थ्रू पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। वो पाइपलाइन का कोड जो होगा थोड़ा बड़ा होगा। ऑलराइट, तो ये रिकॉर्डिंग यहीं कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।